नमस्कार सर, आपको और हमारे दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। शुरुआत करने के पहले मैं 2026 ये जो जिसको अंक ज्योतिष की दृष्टि से भी कई लोग आकलन करते हैं, तो उस दृष्टि से भी मैं आपको 2 लाइन का एक आकलन दे रहा हूं दर्शकों को। 2026 जो वर्ष है, 2, 0 और 26 इसकी संख्या को अगर हम जोड़े तो ये 10 होती है, यानी कंपाउंड नंबर जो है वो 10 हो रहा, और एक सूर्य सूर्य को निर्देशित करता है, और 26 जो है वो 8 को निर्देश करता है। 2 और 6 8, कंपाउंड नंबर 8 हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2026 जो है पूरे विश्व के लिए सत्ता और जनता के संघर्ष का वर्ष है। हर जगह, ज्यादातर इसमें भारतवर्ष को भी आप जोड़ के चल सकते हैं। भारतवर्ष भी पृथ्वी से बाहर नहीं है, और 2026 पूरी पृथ्वी के लिए लागू हो रहा है। यहां दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, जब ग्रहों का आकलन हम करते हैं या मैं करता हूं, तो शनि इस वक्त अगर मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो अमेरिका के लिए भी वो मीन राशि में ही गोचर कर रहा है। तो अमूमन कई बार कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ भारतवर्ष के खिलाफ कुछ नेगेटिव बोल दिया या अच्छा नहीं हो रहा, बुरा नहीं हो रहा, तो वो ऐसी बात नहीं है। वो पूरे विश्व की दृष्टि से भी आपको उसको समझना होगा। तो 2026 का वर्ष जो है सत्ता और जनता के संघर्ष का वक्त है। बड़े स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, आने वाले समय में स्थितियां और बिगड़ेंगी। आप देख लीजिए, ये 2025 के बड़ा दिन जिसको कहते हैं, क्रिसमस डे जो कहते हैं, और पूरा भारतवर्ष में जो अराजकता फैली है, मुझे नहीं लगता है कि इसके पहले किसी और वर्ष में इतनी ज्यादा अराजकता फैली हो कि मॉल में जाकर सजावट को तोड़ देना, हम यहाँ नहीं मनाने देंगे, ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ ईसाई धर्म का पालन नहीं होगा। तो यही लोग जब दिवाली मनाई जाती है वहां व्हाइट हाउस में, तो यही लोग तालियां बजाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि लोगों को समझना होगा कि किसी भी समाज में कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती है। हर तरह की कम्युनिटी रहती है। हर तरह की कम्युनिटी को अपनी अपनी पूजा, अपने अपने विश्वास पे जीने का हक है। लेकिन ये क्या शुरू हो रहा है, समझ से बाहर है। किस सोच के तहत ऐसा कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में अब भारतवर्ष के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। वहां भी इनके खिलाफ बयान दिए जाने लगे। तो ये स्थिति तो ऐसी है। देखिए, 2026 के परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष की दृष्टि से एक चीज समझिए कि भारतवर्ष की कुंडली जो है कर्क राशि की है। कर्क राशि की कुंडली में इस वक्त अष्टम भाव में बैठे हुए हैं राहु। अष्टम भाव का राहु जो है सडन एक्सीडेंट का इंडिकेशन देता है, और बैठा हुआ है, पहले से ही बैठा हुआ है। सडन इंसिडेंट बहुत से हो चुके हैं। तो 2026 कर्क राशि के परिप्रेक्ष्य से, यानी भारतवर्ष की दृष्टि से, घटनाओं दुर्घटनाओं का वर्ष है। हालांकि 2026 कोई विस्फोटक वर्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई समझे कि बहुत बड़ी कोई घटना जैसे कि पहलगाम वगैरह हो गई, वैसी नहीं दिखती है। लेकिन ये जनता और सत्ता का संघर्ष ज्यादा बढ़ने का योग बन रहा है। विस्फोटक वर्ष ना होते हुए भी सहज और आसान नहीं है। ये वर्ष जो है समाज, सत्ता और व्यवस्था के लिए रीसेट बटन जैसा काम करेगा। जो ढांचे 2020 के बाद खड़े किए गए थे, उनकी वास्तविक उपयोगिता अब परखी जाएगी। मैं समझता हूं हर तरह का आकलन जो इस वक्त ज्योतिषी दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से लोग कर रहे हैं, उसमें इस चीज को दरकिनार नहीं करना चाहिए। अब शायद राहुल गांधी ने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात उठा दी कहीं पर, मैंने सुना नहीं, कल पोस्ट देख रहा था मैं, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे उन्होंने बात उठा दी। तो उन्होंने कहा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है नई तरह की व्यवस्था, जो बात चल रही है, ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक नया नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। तो आप ये जो रिसेट बटन की मैंने जो बात की, और बहुत कुछ रिसेट किया जा रहा है, उसी के मद्देनजर पूरे विश्व में हर जगह कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, अराजकता, लड़ाई, ये सब चल रही है। देशों के भीतर भी चल रही है, देशों के बीच भी ये भावना स्पष्ट है। अब केवल नारों, भावनाओं और डर के सहारे शासन नहीं चलने वाला, ये परिवर्तन आएगा।
ये वर्ष अचानक क्रांति का तो नहीं है, लेकिन धीमी गहरी करवट का है। और जो परिवर्तन होगा वो ऊपर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। सर, ये बात आपने सही कही है। तो आपके हिसाब से जो हमारे सामाजिक परिवर्तन हैं, जिनको हम कहा जाए, वहां पर क्या चुनौतियां हो सकती हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि समाज में जो बढ़ता हुआ विद्वेष है, जो हिंसा है, ये अपने आप में बहुत चिंता है। और राजनीति का जो स्तर गिर रहा है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। ये समाज के अंदर जो इस समय बंटवारा हो चुका है, इसके बारे में ज़रूर मैं छोटा-सा आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि सितारे इस बँटवारे को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं अल्टीमेटली? क्योंकि बीजेपी तो इज़ जस्ट आउट टू ब्रेक द कंट्री। ऐसा लगता है देश को तोड़ देना चाहती है। उधर मणिपुर जल रहा है, कश्मीर के लोगों को 15-16 लोगों को हिमाचल प्रदेश में इस साल कश्मीरियों को बुरी तरह से मारा गया ताकि वो हिमाचल छोड़ के चले जाएँ, वहाँ व्यापार क्यों कर रहे हैं? ये जो विद्वेष है उनके प्रति, लोगों के प्रति, आपस में क्रिश्चियंस के प्रति, मुसलमानों के प्रति, इवन हिंदुओं में दलितों के प्रति, ये सामाजिक जो विद्वेष है, इसको ये जो प्रोवोक कर रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए सर। 2026 ऊपर से जितना शांत दिखेगा या दिख रहा है, उतना शांत वो अंदर से है नहीं। भीतर एक बेचैनी करवटें ले रही। लोग ये महसूस करेंगे कि मेहनत तो हम ज्यादा कर रहे हैं, मेहनत बढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में सुरक्षा का भाव बहुत कम हो गया है। अब देखिए ना, कोई भी, अब बाजार तो बाजार है सर, बाजार तो बाजार है कि हिंदू ईसाई के त्योहार, क्रिश्चियन के वक्त, यानी कि 25 दिसंबर को, वो तो बाजार के हिसाब से अपनी दुकान सजाता है ताकि क्लाइंट आए, कस्टमर आए, उसकी बिक्री बढ़े। तो वो जो जा रहे हैं हिंदुत्व के नाम पे, वो हिंदू को ही मार रहे हैं, उस दुकानदार को। युवाओं में नौकरी और पहचान को लेकर तनाव बढ़ने वाला है इस 2026 में। मध्यम वर्ग अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित होने वाला है। बुजुर्गों की परेशानी बढ़ने वाली है और मानसिक रूप से लोग अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। यही कारण है मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक, आत्म अनुशासन और एकांत जैसे विषय मुख्य धारा में आएंगे। पारिवारिक रिश्ते, सामाजिक संरचनाएं दिखावे से हटकर व्यवहारिकता की ओर जाएगी। लोग कम बोलेंगे, ज्यादा परखेंगे। व्यवहारिकता की तरफ इसलिए जाएगी कि अब दिखावा करने को पैसा नहीं बचेगा लोगों के पास। लोगों के अंदर डर इस तरह का आएगा कि उनको लगेगा कि धन हमें भविष्य के लिए बचा के रखना चाहिए। यह स्थिति सामाजिक 2026 में होने वाली है। और देश ही नहीं, मैं और भी कई देशों की बात कर रहा हूं। बहुत से देश जो है सिविल वार की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तो सामने दिख रहा है किसी भी दिन टकराव बहुत बड़ा हो जाएगा, इस तरीके से, जिस तरीके से हो रहा है। 2025 में 25 दिसंबर ईसाइयों के, यीशु के जन्म दिवस पर जो तस्वीरें, जो खबरें फेसबुक पे आई हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं समझता हूं कई लोग मुझसे सहमत होंगे, मानसिक तौर पे हम बहुत परेशान हो रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे, मानसिक तौर पे ऐसा लगता है जैसे हमें ही कहीं रोक दिया जाएगा कि अपनी पहचान बताओ। सड़क चलते रोक दिया जाएगा, पहचान बताओ, कार्ड दिखाओ। ये कौन सा निर्माण हो रहा है? ये किस प्रकार का नया भारत तैयार कर रहे हैं? हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहा है। पड़ोस में कोई मुसलमान नहीं ना बैठ गया, कोई क्रिश्चियन नहीं ना बैठ गया। ऐसे कैसे समाज चल सकता है? आप दुनिया के हर देश में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं हमारे देश से, आपके देश से लोग बाहर भाग जाए, यहां कोई ना रहे, यहां सिर्फ हम रहेंगे। ऐसे थोड़ी दुनिया चलती है, ऐसे देश थोड़ी चलते हैं। क्या बोला?